जितेंद्र जी, दिल्ली से। जी हरिवंश प्रभु। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं 15 साल से शराब और सिगरेट का सेवन कर रहा था। 3 टाइम शराब पीना और 20 से 25 सिगरेट रोज पीता था। आपके सत्संग सुनकर 10 महीने से सब बंद कर दिया महाराज जी। मेरे माता पिता पत्नी बहुत दुखी थे। अब ये कह रहे हैं कि निकुंज जाना चाहता हूँ अभी। नाम जप करो, नाम जप करो। पहले मायामल का नाश हो। निकुंज कोई 5 स्टार होटल थोड़ी है, प्रेम देश है। पहले यहाँ तो प्रेम प्रकट हो तो खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो। जो हमने पाप किए पहले उनको भस्म करें हम, तब हमारा देह राग नष्ट हो, तब हमारा भाव बने, फिर भाव से श्री जी के पास हम पहुंचे। तो अभी खूब नाम पर ध्यान दो, अधिक से अधिक नाम जप करो। नाम जप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और धन्यवाद है आपको कि आप अपने जीवन को अच्छे मार्ग की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत उत्तम बात है। सत्संग सुनो, समाज की सेवा करो। शरीर पवित्र होता है सेवा से, मन पवित्र होता है सुमिरन से, वाणी पवित्र होती है नाम कीर्तन भगवत गुणानुवाद से, सत्य बोलने से। तो हम पहले पवित्र सब कर लें, फिर निकुंज चले। ठीक है। बसंत कंवर जी। वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी महापुरुष को मन से अपना गुरु मान ले तो उसकी भी वही गति होगी जिन्होंने प्रकट शरणागति लिया है। हाँ, मन से गुरु मानने का मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन करना। अब जैसे कोई किसी संत को गुरु मान ले, वो संत कहते हैं राम राम जपो, राधा राधा जपो, तो राम राम राधा राधा निरंतर जपो। कहते हैं ऐसे आचरण ना करो, ऐसे आचरण करो, तो जो आचरण कहते हैं वो आचरण करो, जो आचरणों का त्याग कहते हैं उनका त्याग करो। यही गुरु बनाने का मतलब होता है। तो उनकी बात मान लेना ही गुरु बनाना है, संतों की बात मान लेना ही गुरु बनाना है। और अगर बात मान लिए तो निरंतर भजन होगा, निरंतर भजन होगा तो काम बन जाएगा। बात है भजन होने से। अगर भजन ना करो और गुरु मंत्र ले लो, कंठी बंधवा लो, तो उससे भगवान की प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तो भजन करने से होगी। भजन करो, खूब भजन करो। अच्छा, हम मान लो राधा राधा जप रहे, हमने गुरु मंत्र नहीं लिया, लेकिन किसी संत के मुख से तो सुना हमने कि राधा राधा जपो, तो वो गुरु हो गए और राधा नाम गुरु मंत्र हो गया। उसी से हमारा काम हो जाएगा। हम गंदे आचरणों का त्याग करें, अच्छे आचरण करें, नाम जप करें। यही संत समागम का लाभ है और इसी लाभ से भगवत प्राप्ति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। शिल्पी सिंह जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हर दिन नाम एवं मंत्र जप करती हूँ, फिर भी मेरी श्रद्धा कभी कभी डगमगा सी जाती है। इसे मैं कैसे मजबूत करूँ? मजबूत हो जाएगी। नाम जप ही करते रहिए। श्रद्धा डगमगाने का मतलब है अविद्या, अज्ञान। जब हमारे अंदर अज्ञान का प्रभाव छाता है तब श्रद्धा डगमगा जाती है। जब माया का प्रभाव छाता है तो भगवान की तरफ जो हमारी लगन है वो धूल दूसरित होने लगती है। लेकिन यदि हम नाम जप डट के करते रहें, भगवान की कथा सुनते रहें, भगवान की लीला गुण गाते रहें, अच्छे आचरण करते रहें, तो हमारी एक दिन श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी। और जहाँ श्रद्धा दृढ़ हुई तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान का नाश हुआ, भगवान की प्राप्ति हो गई। हमको डटे रहना है, एक जिद्दी स्वभाव बनाना है। हमको नाम से हटना नहीं है। लाभ मिले ना मिले, भगवान मिले ना मिले, हमें नाम जप करना है। जब ये हम स्वभाव बना लेंगे तो हमारी श्रद्धा पुष्ट हो जाएगी। कुछ लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, काम बने ना बने, मुझे नाम जप करना है। संतों से सुना है नाम जप करने से परम मंगल होगा। अब नाम नहीं छूट सकता, चाहे भगवान मिले ना मिले, हमारा काम बने ना बने, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, हम नाम नहीं छूट सकता। बस वो जीत गया, उसकी श्रद्धा में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे भी करो, आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, अब हम आपका भजन नहीं छोड़ सकते। बस वो जीत गया माया से, ये बात हमारी मान लो। और अगर चेक करोगे मैं नाम जप करता हूँ, हमारा ये काम हो जाए, तो फिर बात हो। वो काम प्रारब्ध के अनुसार है। आपको दुख भोगना तो काम नहीं बनेगा, चाहे जितना नाम जप करते हो, वो प्रारब्ध तुम्हें दुख देगा आकर के।
नाम जब तुम्हारा आगे मंगल करेगा। लेकिन पूर्व में जो पाप किए हैं और वो प्रारब्ध बन के आए तो शरीर में दुख भोगना पड़ेगा कि नहीं? देखो हम लोगों को भोगना पड़ रहा है दुख। पूर्व का पाप है, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, बड़ी परेशानियां हैं। लेकिन भगवान की कृपा है कि भगवान की लीला कथा नाम गुण में समय व्यतीत होता है, इसलिए चित्त आनंदित रहता है, शरीर की कोई परवाह नहीं रहती। अमोल जी सिंगापुर से। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति सुलभ है तो इसमें बाधा क्या है? सुलभ कहाँ है? आपको लगता सुलभ है, सुनना सुलभ है, होना कठिन है। हो गया तो मुक्त हो गया। शरणागति ही तो प्रारंभ है और शरणागति ही पूर्णता है। शरीर से एक भी आचरण शास्त्र के विमुख ना हो, अधर्माचरण ना हो, पहली शरणागति। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। किसका प्रश्न है? श्री कृष्ण के अनुकूल आचरण हो और प्रतिकूल धर्म विरुद्ध पापाचरण। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, एक भी पापाचरण शरीर से न हो। देखो कितनी कठिन बात है। वाणी से सत्य मृदु, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा और सत्य मृदु व्यवहार, बकाया मौन, वाणी समर्पण। मन से भगवान का निरंतर चिंतन, सत्य संकल्प, असत संकल्पों का त्याग, फिर सत संकल्पों का भी भगवान में समर्पण, मन का समर्पण, फिर स्वयं का समर्पण, तब शरणागति पुष्ट होती है। तो है कितना कठिन है। सुनने में तो 2 मिनट में सुन लिया और उतारने में पूरा जीवन लग जाता है, पूरा जीवन लग जाता है। 10 दिन सही चलेगा, 11वें दिन फिर बिगड़ गया, फिर सही करो फिर बिगड़ गया। भगवान की कृपा से जब सर्वतो भावेन, 2 प्रकार में शरणागति होती है। या तो बहुत सत्संग मिला और ज्ञान प्रकट हो गया तो शरणागति हुई, और या भारी विपत्ति हुई, कोई सहयोग नहीं दे रहा, सब तरह से अनाथ हो गए, अनाश्रित हो गए, तब हमारा मन भागता है भगवान की शरण की तरफ। या फिर बहुत सत्संग सुना और हमें ज्ञान हो गया कि संसार सार कुछ नहीं है, इसमें भगवान की शरण होकर भजन करते हुए अच्छे आचरण कर लिया जाए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो हमें इसे साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। या तो ऐसे शरणागत हो जाए। शरणागति कोई सरल बात नहीं है, और शरणागत हो गया फिर क्या, फिर तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, समस्त संशयों का नाश, एक अद्भुत आनंद बना रहता है। भगवान की शरणागति में बहुत आनंद है, बहुत निर्भयता है, निश्चिंतता है, पर हो तो जाए। सोच पा रहे हैं आप? अगर मेरे प्रिय मित्रों, तो हम इस चैनल के माध्यम से महाराज जी के ऑफिशियल चैनल भजन मार्ग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक पहुँचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें, और मैं आशा करता हूँ कि आप निरंतर राधा नाम जाप का प्रयास कर रहे होंगे। और मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि महाराज जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए राधा रानी से कामना करें, जिससे कि वे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। राधा वल्लभ, राधा